हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, हम आपको ले आए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसमें एक नोटिस आई है ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जो पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन या सीसीए कैटेगरी को बिलोंग करते थे और किसी कारण से वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए। तो उनके रिगार्डिंग उनको दूसरा मौका मिला है, उनको फिर से बुलाया गया है। उसके रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस आई है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये नोटिस है क्या, और फिर हम ये बात करेंगे कि क्या अदर जोन्स में भी ऐसा होगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट कैंडिडेट्स को फिर से बुलाया जाएगा, और क्या इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम तो धीरे धीरे इसका कंप्लीट हो रहा है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको फिर से बुलाया गया है। तो ये देखिए, ये डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ही डाउनलोड होगा वहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें इन कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल्ड में दिया होगा। देखिए लिस्ट ये ओपन हो रही है, और इस लिस्ट में देखिए नोटिस फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए नोटिस है जो कि एब्सेंट हो गए थे फ्रॉम पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन एंड सीसीए कैटेगरी। कह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस डेट पे नहीं आ पाए जो डेट उनको दिया गया था। दोज कैंडिडेट्स हु रिमेन्ड एब्सेंट ऑन देयर स्पेसिफिक डेट सेल कम बिटवीन 25 से लेकर के 27 के बीच में उनको फिर से बुलाया गया है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई ऑफिस में, जैसा कि उसके कॉल लेटर में कहा गया है। फिर नो फर्दर चांस सेल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु रिमेन एब्सेंट। अगर 25 से 27 के बीच में भी वो एब्सेंट रहते हैं तो उनको कोई चांस फिर से नहीं दिया जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस आई है। तो अब बात करते हैं कि क्या ऐसी नोटिस हर एक जोन में आएगी। बहुत सारे जोन्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकाली। अब वेटिंग लिस्ट में क्या था कि एक तो पदों से कम संख्या में कैंडिडेट्स को बुलाया, और वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए थी तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाली। कुछ जोन्स में क्या हुआ है कि सीट के बराबर ही बुलाया गया है, और कुछ जगहों पे 1.05 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब बात आती है कि क्या अगर आप में से किसी का भी वेटिंग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट जाता है तो क्या होगा। देखिए सभी वेबसाइट्स पे एक सूचना छपी हुई है कि अगर आपके यहाँ वोटिंग हो रही है, उस दिन चुनाव पड़ गया है, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मत आइए, आप अपना वोटिंग करिए। बाद में डेट दी गई है कि इस डेट पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि कुछ कैटेगरी के लोगों को पता नहीं चल पाया और वो एब्सेंट हो गए। अब या जैसे भी उनको एब्सेंट रहे हों, जिस भी कारण से एब्सेंट हुए हों, लेकिन फिर भी इन्होंने कॉर्डियलिटी दिखाते हुए, कॉर्डियल नेचर दिखाते हुए अपना फिर से उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो ये अच्छी खबर है, और उम्मीद करता हूँ कि सभी जोन्स इसको फॉलो करेंगे ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स उसमें भर सकें और कोई भी पद खाली ना जाने पाए, सभी लोगों का कल्याण इसमें हो सके। अब बात करते हैं इसके फाइनल रिजल्ट की, क्योंकि अब जब इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया तो फाइनल रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्वेरीज डाली हुई हैं, 6-7 जोन्स में भेजी हुई हैं, क्योंकि वहाँ का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है और कुछ ही दिन में ख़त्म होने वाला भी है या ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे जोन से जैसे ही कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपको बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेरी डालते कैसे हैं। तो एक पीजी पोर्टल होता है, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल, इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, एक ऐप दिया हुआ है गूगल प्ले स्टोर में। तो आप उसको डाल करके इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी सेंट्रल ऑफिस में कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, और उनको 7 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है। उसका मैं प्रारूप उसमें मैं किसी और दिन वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उसमें कैंडिडेट्स, मतलब किसी भी तरीके से लॉगिन करके आप कोई भी जानकारी उसमें ले सकते हो। तो पीजी पोर्टल पे हमने उनको क्वेरी भेजी हुई है। अगर जैसे ही इसकी सूचना हमको मिलती है कोई ऑथेंटिक, तो हम आपको तुरंत बताएंगे दोस्तों। और डेट वैसे मैं अनुमान से बता दूं कि जो प्रोसेसिंग होती है इस रिजल्ट की, उस प्रोसेसिंग में मेडिकल होने के बाद, जो लास्ट मेडिकल होगा उसके बाद में जो रिजल्ट की प्रोसेसिंग होती है, कम से कम 20 से 22 दिन का टाइम लेती है। उसके बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। और अब ये मान करके चलिए कि ये 23 मई को जब काउंटिंग का वो रिजल्ट आ जाएगा, काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आप रिजल्ट की उम्मीद करिएगा इसके फाइनल। तो दोस्तों ये था वीडियो ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जिनको दोबारा मौका मिला है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हों तो
इसी तरीके की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिल जाया करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।